गांव में रहने वाले आरव और सीमा की शादी भले ही एक सामान्य पारिवारिक निर्णय लगती थी, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि आखिर क्यों वे ही एक दूसरे के जीवन साथी बने। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक दिन जब गांव में एक ज्ञानी संत आए तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, बल्कि हर मिलन के पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं। अगर दो लोगों के बीच पहले कभी प्रेम, वादा या कोई अधूरा रिश्ता रहा हो तो वह इस जन्म में पति पत्नी बनकर फिर जुड़ सकते हैं, और यदि किसी ने किसी का दिल दुखाया हो तो वही रिश्ता दोबारा बनकर उसे सुधारने का अवसर देता है। संत ने आगे समझाया कि केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि संतान का जन्म भी किसी विशेष कारण से होता है। कभी वह पिछले जन्म का ऋण चुकाने आती है, कभी अधूरे रिश्ते को पूरा करने, और कभी माता पिता की परीक्षा लेने के लिए। इसलिए हर बच्चा केवल एक नया जीवन नहीं बल्कि एक उद्देश्य लेकर आता है। यह सुनकर आरव और सीमा को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता कोई साधारण इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरी कड़ी है जो समय और जन्मों से जुड़ी हुई है। और यदि ऐसा है तो उन्हें इस रिश्ते को समझदारी, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि असल में रिश्तों की सच्चाई केवल मिलन में नहीं, बल्कि उसे कैसे निभाया जाता है इसमें छिपी होती है। आरव और सीमा अब पहले से कहीं ज्यादा सोचने लगे थे कि अगर उनका मिलन पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है तो क्या कोई तरीका है जिससे वे इस सच्चाई को महसूस कर सकें, और क्या सच में पुराने रिश्तों की पहचान इस जन्म में हो सकती है। संत ने उन्हें फिर समझाया कि जब दो आत्माओं का संबंध गहरा होता है तो वे इस जन्म में मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस करते हैं। कभी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की ओर आकर्षण होता है, कभी पहली मुलाकात में ही ऐसा लगता है जैसे वर्षों से जानते हों, और कभी किसी से बिना वजह टकराव या दूरी महसूस होती है। यह सब पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों और भावनाओं का ही असर होता है। आरव को याद आया कि जब उसने पहली बार सीमा को देखा था तो उसे एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हुआ था, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। और सीमा को भी कई बार ऐसा लगता था कि आरव के साथ उसका रिश्ता शब्दों से कहीं गहरा है, लेकिन साथ ही उनके बीच कभी कभी बिना वजह के झगड़े भी हो जाते थे जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे। संत ने बताया कि यही तो कर्मों का खेल है, जहां प्रेम और जुड़ाव पिछले अच्छे कर्मों का फल होता है, वहीं बिना कारण के संघर्ष पुराने अधूरे दर्द और गलतियों का परिणाम होते हैं। और इन रिश्तों का असली उद्देश्य यही होता है कि हम अपने व्यवहार, समझ और प्रेम से उन अधूरे हिस्सों को पूरा करें। यह बात सुनकर आरव और सीमा को एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में जो भी खुशी या कठिनाई है वह बेवजह नहीं है, बल्कि उनके अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। और अगर वे इन संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं तो वे न केवल इस जन्म में खुश रह सकते हैं, बल्कि अपने आने वाले जीवन के लिए भी एक मजबूत और सच्चा संबंध बना सकते हैं। आरव और सीमा की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, क्योंकि वे अपने रिश्ते को सिर्फ एक सामान्य बंधन नहीं बल्कि कर्मों का आईना समझने लगे थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, बच्चे के आने से घर में खुशी तो आई, लेकिन साथ ही नई जिम्मेदारियां, तनाव और अनकहे भाव भी सामने आने लगे। कभी बच्चा बिना वजह रोता, कभी जिद करता, और कभी ऐसा लगता जैसे वह अपनी छोटी छोटी हरकतों से उन्हें कुछ सिखाना चाहता हो। आरव कई बार परेशान हो जाता और सोचता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तब उसे संत की बात याद आती कि संतान सिर्फ खुशी देने नहीं बल्कि माता पिता की परीक्षा लेने भी आती है। सीमा ने भी महसूस किया कि जब वह धैर्य खो देती है तो बच्चा और ज्यादा बेचैन हो जाता है, लेकिन जब वह प्यार और समझ से उसे संभालती है तो वही बच्चा शांत और खुश हो जाता है, मानो वह उसके व्यवहार का ही प्रतिबिंब हो। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनका पुत्र केवल उनका बच्चा नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों का दर्पण है, जो उन्हें सिखा रहा है कि सच्चा रिश्ता केवल अधिकार से नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और निस्वार्थ प्रेम से निभाया जाता है। इस अनुभव ने आरव और सीमा को भीतर से बदलना शुरू कर दिया।
क्योंकि अब वे हर स्थिति को शिकायत की नज़र से नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगे थे, और उन्हें एहसास हो गया था कि जीवन में आने वाला हर रिश्ता, चाहे वह पति पत्नी का हो या माता पिता और संतान का, हमारी आत्मा को निखारने और हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही होता है। समय के साथ आरव और सीमा के जीवन में समझ तो बढ़ रही थी, लेकिन हर रिश्ता केवल सीख और प्रेम से नहीं चलता, उसमें सबसे कठिन दौर भी आते हैं, और वही असली परीक्षा होती है। एक समय ऐसा आया जब छोटी छोटी बातों पर उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं, जिम्मेदारियों का बोझ, अपेक्षाएं और जीवन की भागदौड़ ने उनके रिश्ते की शांति को हिला दिया, और उन्हें लगने लगा कि शायद अब पहले जैसा अपनापन कभी वापस नहीं आएगा। आरव चुप रहने लगा और सीमा के मन में भी शिकायतें भरने लगीं। दोनों एक ही घर में रहकर भी अंदर से अकेले महसूस करने लगे। तभी एक दिन उन्हें संत की वह बात याद आई कि जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है वहीं सबसे गहरा कर्म जुड़ा होता है। यह सोचकर उन्होंने अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखा और अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की। सीमा ने महसूस किया कि वह केवल अपेक्षाएं कर रही थी, जबकि आरव ने समझा कि वह अपनी भावनाएं ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा था, और यही दूरी का कारण बन रहा था। धीरे धीरे दोनों ने बातचीत शुरू की, एक दूसरे की बात सुनने लगे और अपने पुराने दर्द को स्वीकार करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि भागने से कर्म खत्म नहीं होते, बल्कि समझ और प्रेम से ही उन्हें पूरा किया जा सकता है। इस कठिन दौर ने उन्हें यह सिखा दिया कि सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किलों में भी टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने, और पति पत्नी का बंधन केवल खुशियों का साथ नहीं बल्कि हर दर्द और संघर्ष को मिलकर पार करने का नाम है। अंततः आरव और सीमा की जीवन यात्रा उन्हें एक गहरी समझ तक ले आई, जहां उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों का असली अर्थ केवल मिलन या साथ रहने में नहीं बल्कि आत्मा के विकास में छिपा होता है। समय के साथ उनका पुत्र भी बड़ा होने लगा, और अब वे उसे सिर्फ अपने बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में देखने लगे जो उनके जीवन में एक उद्देश्य लेकर आई थी। अब जब भी कोई कठिनाई आती, वे उसे सजा या समस्या नहीं मानते बल्कि एक अवसर की तरह देखते, जिससे वे अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और अपेक्षाओं को समझकर उन्हें बदल सकें। आरव ने सीखा कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान में होता है, और सीमा ने समझा कि त्याग और धैर्य ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। दोनों ने यह भी जाना कि पिछले जन्मों के कर्म चाहे जैसे भी हों, इस जन्म में हमारे पास उन्हें सुधारने और बेहतर बनाने का मौका होता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब उनके बीच पहले जैसा सवाल नहीं था कि हम क्यों मिले, बल्कि एक नई भावना थी, हम मिले हैं ताकि एक दूसरे को बेहतर बना सकें, और यही सोच उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले गई। अंत में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि पति, पत्नी और पुत्र का मिलन कोई संयोग नहीं बल्कि एक गहरी और दिव्य योजना का हिस्सा होता है, जो हमें जीवन के हर अनुभव के माध्यम से सिखाती है, निखारती है और अंततः हमें एक बेहतर इंसान बनाती है।